भगत सिंह की कहानी एक ऐसे देशभक्त की कहानी है जो अपनी मातृभूमि के लिए खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार था। ये कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की ही नहीं बल्कि एक सोच की भी है जो गुलामी के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। भगत सिंह, एक अमर क्रांतिकारी की कहानी। बचपन से ही क्रांतिकारी सोच। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता संग्रामी थे। बचपन से ही भगत सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचार देखे थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी जमीन से मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वे देश की आजादी के लिए जिएंगे और मरेंगे। क्रांतिकारी सफर की शुरुआत भगत सिंह की देशभक्ति उन्हें नए नए आंदोलनों की तरफ खींच लाई। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, लेकिन जब गांधी जी ने ये आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया, तब भगत सिंह निराश हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे क्रांतिकारी मार्ग अपनाएंगे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का हिस्सा बने, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। उनका सपना था एक आजाद और समाजवाद पर आधारित भारत। सैंडर्स को गोली मारना और दिल्ली असेंबली बम कांड 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, पर भूल से उसकी जगह JP सैंडर्स को गोली मार दी। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका, जिसमें किसी की जान नहीं गई क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेज सरकार को जगाना था। वे बम फेंककर वहां खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मौत से न डरने वाला वीर। जेल में भगत सिंह ने अपनी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखी और एक क्रांतिकारी सोच को प्रस्तुत किया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की जो 116 दिन तक चली। अंत में उन्हें सैंडर्स हत्याकांड के दोष में 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। जब जेल के रखवाले उन्हें लेने आए, तब भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। फिर वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आखिरी विरासत भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। उनका नाम हर नौजवान के दिल में एक मशाल की तरह जलता है। उनके लिखे शब्द आज भी हमारे बीच हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला। ये कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं, एक ऐसी आग की है जो हर नई पीढ़ी को गुलामी के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देती रहेगी। भगत सिंह की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। देशभक्ति और बलिदान। ये कहानी हमें अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना सिखाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि जरूरत पड़ने पर हमें अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। न्याय के लिए संघर्ष। भगत सिंह ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और न्याय के लिए संघर्ष किया। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। साहस और दृढ़ संकल्प। भगत सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। युवा शक्ति का महत्व। भगत सिंह ने युवा शक्ति को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। यह हमें सिखाता है कि युवाओं में देश को बदलने की शक्ति होती है। विचारों की शक्ति। भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि विचारों में समाज को बदलने की शक्ति होती है। निडरता। भगत सिंह ने मृत्यु के भय को भी पराजित कर दिया और निडर होकर फांसी के फंदे पर झूले। यह हमें सिखाता है कि हमें निडर होकर अपने आदर्शों के लिए लड़ना चाहिए। संक्षेप में, भगत सिंह की कहानी हमें देशभक्ति, न्याय, साहस और दृढ़ संकल्प का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।